हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, पिछली क्लास में अगर आपको याद हो, जो रेगुलर स्टूडेंट है, तो हमने जो है जीके सेक्शन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने ये देखा था। आज भी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने ऑलरेडी कर लिया था। एचपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीके सेक्शन हम इसमें देखने वाले हैं। अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो वो भी इसको देख सकता है। जीके सेक्शन इसमें हम कवर करेंगे आज के इस क्लास में, तो वीडियो को आप जो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर आपके 70 तक हमने ऑलरेडी कर लिया था, जिसमें हमने डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए की आपकी हमने बात की थी, जिसमें कि नाइट ब्लाइंडनेस आपका राइट आंसर था। अगर हम देखें, आगे हम चलते हैं 71 हम प्रश्न देखते हैं। तो ये क्या है आपके पास, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो मुख्य जो आपके जो है न्यायाधीश कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसमें जो ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों को मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। मेरा पर्पज रहेगा कि आपको डायरेक्ट जो है याद करवाना कि किस तरह से इसको याद रखेंगे। तो 2 प्रश्न बनते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक आपके पास एमएच बेग, तो ये नाम आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये नाम याद हो जाना चाहिए। पहला है इसमें नाम एमएच बेग। ये आपके कौन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है, एमएच बेग। एक प्रश्न यहाँ से ऐसे बनता है, ऑप्शन अगर आप बी की ओर ध्यान दें, अगर आपके पास ये प्रश्न पेपर है 2018 का, ये सीरीज डी टीजीटी आर्ट्स का ये पेपर है, जीके सेक्शन हम इसमें कर रहे हैं। अगर आपके पास इसमें ऑप्शन बी अगर आप देखिए, जस्टिस मेहरचंद आपके महाजन। जस्टिस मेहरचंद महाजन कौन थे, तो ये आपके कौन थे, ये भी आपके हिमाचल के थे। और जस्टिस मेहरचंद महाजन आपके अगर बात की जाए तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके एकमात्र हिमाचली थे जो आपके जो है न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आपके ये रहे थे। तो ये नाम भी आपने याद रखना है, मेहरचंद महाजन। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना। मेहरचंद महाजन कौन थे, तो हिमाचल के एकमात्र अभी तक के भी और प्रथम भी आप इसको कहेंगे, हिमाचल के प्रथम और एकमात्र आपके ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपके काम किया था। तो ये चीज़ आपने 2 चीज़ें इस फैक्ट से याद रखनी है। 72 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें आपका प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, यानी कि इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन आपके पास जो दिए गए हैं इसमें लक्षद्वीप, दमन द्वीप, तमिलनाडु और आपके अंडमान निकोबार द्वीप में। देखिए, इंदिरा पॉइंट आपका क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ ताकि जो एग्जाम में आपसे आए। तो ये आप इस तरह से मान के चलिए, अगर आपका जो है भारत की अगर हम बात करें, इस तरह का आपका जो ये भारत है, मान लीजिए, इतना ख़राब तो नहीं है, अच्छा होता है भारत का नक्शा, जल्दबाजी में बनाया, इसको देख लीजिए आप। तो आपका ये वाला आपका पूर्व का हिस्सा है, यानी कि ये पूर्व है आपके पास, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। उसी तरह पूर्व, पश्चिम, उत्तर और आपका ये दक्षिण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो इसमें डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ईस्ट आपका, वेस्ट, नॉर्थ और आपका साउथ। अब इसमें क्या पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन, तो इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर हम इसकी बात करें साउथ की, तो इंदिरा पॉइंट आपका साउथ में है, लेकिन ये साउथ में भी नहीं है, इधर आपका जो अंडमान निकोबार यहाँ पे द्वीप समूह है, यहाँ का जो अंतिम जो पॉइंट है आपके इंडिया का, अगर अक्षांश रेखा के आधार पे देखें, इस तरह की जो लाइंस आपकी बनी है पूरी पृथ्वी में, उसमें जो आपका लास्ट है, जहाँ से आपके जो 8 डिग्री के आसपास जो आपकी अक्षांशीय देशांतर आपका जो शुरू होता है, अक्षांशीय विस्तार आपका जो ये शुरू होता है, याद रखना है। और जो आपका उत्तरी अक्षांश वाला ये वाला हिस्सा है, इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पे है आपकी। तो यहाँ पे कहाँ है आपके, अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार है आपके, इसमें से निकोबार में आपके कहाँ पे आता है, इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ पे आ गया आपके, ये एक तो आपके साउथ में आ गया, दूसरा आपके कहाँ पे है, तो दूसरा आपका यहाँ पे ये निकोबार में है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट आपके कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट आपके जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और इसमें ये ऑप्शन में, ऑप्शन अगर आप डी देखें तो इसमें ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो इतना सा बताने के लिए मैंने आपको ये इतना सारा बता दिया, इसके पीछे रीजन ये था कि प्रश्न अगर यहाँ से ये पूछा गया है तो हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि अगर इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट आपका इस जगह है जो मैंने आपको बता दिया, तो इसी तरह इंदिरा कॉल कहाँ है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इंदिरा कॉल आपका है, अगर आप ऊपर देखें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपके जम्मू कश्मीर का जो आपका लास्ट पॉइंट है, जो अक्षांशीय रेखा का अक्षांशीय जो विस्तार है आपके पास, इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल आपका कहाँ है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह देशांतर रेखाओं के हिसाब से अगर हम देखिए, तो पश्चिम की अगर हम बात करें, पश्चिम का जो लास्ट पॉइंट है आपके इंडिया का, जो यहाँ का गुजरात के पास जो आपका ये आता है, इसका जो लास्ट पॉइंट देखिए अगर अक्षांश जो है देशांतर रेखाओं के द्वारा, तो आपको पता होगा, मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया था कि आपकी इस तरह की जो रेखा है आपकी ऊपर से नीचे की ओर खींची गई, आपकी देशांतर
देशांतर रेखाएं, इस तरह की जो रेखाएं ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती है। तो ये इतना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये कौन सी आपकी उत्तरी अक्षांशीय रेखा है और ये आपकी कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा है। तो ये आपके पूर्व में है। 0 डिग्री से जितने भी देश आपके इस साइड को है, अगर पृथ्वी को हम इस तरह से 2 भागों में बांटते हैं, 0 डिग्री से इधर वाले देश सारे आपके पूर्वी देशांतर में आएंगे, इधर वाले आपके पश्चिमी देशांतर में। उसी तरह अगर हम इस तरह से अक्षांश रेखा के आधार पर अगर हम पृथ्वी को बांटे तो यहाँ से ऊपर के सभी आपके उत्तरी अक्षांश आएंगे और यहाँ से नीचे के आपके पास यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश। तो ये चीज़ आप आई होप आपको सभी को क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर हम देशांतर के हिसाब से देखिए, देशांतर का जो लास्ट पॉइंट है आपके इंडिया का, वो आपके सर्क रेखा और कई जगह कई बुक्स में गुहार मोती भी इसको कहा जाता है। तो ये कहाँ पे आपके गुजरात में आपका है। तो आपके अगर पश्चिमी पॉइंट आपसे पूछा जाए, यानी कि वेस्ट वाला पूछा जाए कि वेस्ट में जो है कहाँ तक आपका विस्तार है, तो गुहार मोती या फिर सर्क रेखा तक, जो कि आपके गुजरात में है। उसी तरह इधर पूर्व में आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का जो विस्तार है पूर्व में, वो कितना आपके जो है अंतिम बिंदु आपका कौन सा है पूर्व में, तो वो है आपके पास अरुणाचल में किबिथु। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक आपके पास हो गया इंदिरा पॉइंट, ये आपके दक्षिण में है। और दक्षिण की अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, भारत के अगर मुख्य भूमि की बात करें दक्षिण में, तो ये आपकी कौन सी है, तो आपके तमिलनाडु में कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में, ये आपकी जो मुख्य भूमि की अंतिम है आपकी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है ये वाला पॉइंट, जो कि आपके निकोबार में अंतिम पॉइंट है आपका ये इंडिया का। इसी तरह आपके नॉर्थ में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इसको इंदिरा कोल का नाम दिया गया है। पश्चिम की बात की जाए तो इसको गुहार मोती और कई बुक्स में सर्क रेखा लिखा गया है। उसी तरह अगर पूर्व की बात की जाए तो अरुणाचल में जो आपका स्थित है किबिथु। तो ये आपने इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके बन सकते हैं, ऐसी संभावना है। बाकी जो है इसमें अगर ऑप्शन आपके पास लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप आपका जो है इंडिया के इस साइड को आता है। आपकी जिस तरह से आपके यहाँ पे आ गया अंडमान और निकोबार, उस तरह आपके लक्षद्वीप इस साइड को आता है। ये वाला हम किसी और वीडियो में करेंगे, जियोग्राफी वाली वीडियो में इसको कवर कर लेंगे अगर मुझे समय लगा थोड़ा सा। तो बाकी इसमें ऑप्शन एक आपके पास तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु मैंने बता दिया, तमिलनाडु के आपके जो कन्याकुमारी वाला ये लास्ट वाला एरिया है, यहाँ पे इस साइड को देखिए, तो ये वाला एरिया आपके जो अंतिम पॉइंट है आपका मुख्य भूमि की अगर हम बात करें, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी याद रखनी है। और तमिलनाडु में आपकी जो एक, अगर आपने नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये आपके तमिलनाडु में ही पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये वाला जो आपका रीजन है इस साइड की अगर हम बात करें, पश्चिमी जो आपका तटीय एरिया है, ये आपका पूर्व वाला है, ये पश्चिमी। तो पश्चिमी जो तटीय एरिया है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। कोंकण तट आपका इसी साइड को है, केरल की साइड, ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। कोरोमंडल तट आपका जो पूर्व वाली साइड का एरिया है इसमें आपका पाया जाता है। मालाबार तट आपका इधर कोई कोंकण वाली साइड को पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और आपको जो है इसमें क्या मैं बताऊं, इसमें आपको जो है बेरन द्वीप की हम बात करते हैं, जब यहाँ पे ग्रेट निकोबार की हमने बात की, अंडमान और निकोबार की जब हमने बात की, जिसमें मैंने आपको बताया इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, तो ये आपके इंदिरा पॉइंट है आपके पास अंडमान निकोबार में। तो निकोबार में आपने एक चीज़ और याद रखनी है, भारत का जो एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है जिसका नाम है बेरन, जो बेरन द्वीप है ये एकमात्र आपका सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। तो ये भी कहाँ पे है, तो ये भी आपके अंडमान निकोबार में है। हालांकि ये कहाँ पे है, निकोबार में आपका है। इसके अलावा इसमें एक और भी है ज्वालामुखी जिसका नाम है आपके पास, इसमें आपका जो ऑप्शन अगर देखिए, ऑप्शन तो ये नहीं है, ये मैंने अपनी ओर से आपके लिए बनाने की कोशिश की थी, नारकोंडम। तो आपके पास एक है बेरन द्वीप, राइट, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र। और दूसरा अगर बात की जाए तो नारकोंडम, ये आपका जो है सक्रिय नहीं है। तो ये दो आपके जो है ज्वालामुखी आपके भारत में जो है अक्सर आपकी जो है चर्चा में रहते हैं। इसमें से एक ये सक्रिय है, बाकी दूसरा आपका सक्रिय नहीं है। इसके अलावा भारत से रिलेटेड और आपने क्या चीज़ याद रखनी है, मैंने यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश तो की थी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया, थोड़ा सा जो इससे रिलेटेड आपको मैं और चीज़ें बता देता हूँ जो आपके प्रश्न साधारण तौर पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि इस प्रश्न की बात करें तो इसको थोड़ा सा जो है हम इसको बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। भारत की बात की जाए, आपका ये भारत है, ये मान के चलिए ये आपका भारत है। टोटल जो है भारत का जो जितना क्षेत्रफल है वो आपके जो है पूरे विश्व का कितने % ये कवर करता है, तो ये जो टोटल एरिया आपका कवर करता है 2.4%। ये चीज़ आपने याद रखनी है पहली चीज़। और अगर इसमें जो है, क्योंकि आप एचपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एचपी का आपका जो है, अगर एचपी का ये क्षेत्रफल है तो ये पूरे भारत का जो ये क्षेत्रफल है एचपी का, ये एचपी है आपका, मान लीजिए ये कितना कवर करता है पूरे भारत का, सिर्फ ये कवर करता है 1.69%। तो ये टर्म्स आपकी 2-3 है, याद रखनी है। जिस तरह से एचपी आपके पूरे भारत का सिर्फ 1.69% आपका ये कवर करता है, हो सकता है आपकी बुक्स में 1.7% लिखा हो, बल्कि ये आपका अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट आपका ये बिल्कुल है आपका जो ये आपका अप्रोक्सीमेट, कई बार एग्जामिनर ये दे देते हैं।
तो उसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि मैंने आपको 1.69 बताया और आपका जो है ऑप्शन में आपके पास 1.7 है या फिर ये आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह HP जो है 1.69% कवर करता है, उसी तरह भारत जो है अपनी मुख्य भूमिका जो है पूरे विश्व में कितने परसेंट आपका जो कवर करता है, 2.4%। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी याद रखनी है। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आपसे इसमें क्या पूछा जाता है, अच्छा जिस तरह जो है आपकी जो है अगर बात की जाए जनसंख्या के हिसाब से, देखिए ये तो आपका एरिया वाइज था, एरिया वाइज आपका कितना परसेंट करता है, 2.4%। और एरिया में अगर बात की जाए तो भारत का जो देश है, भारत जो देश है वो आपके 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज। इससे पहले 6 और देश है, कौन कौन से वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, इस भारत देश के अंदर जो आपकी 121 करोड़ की आपकी जो आबादी रहती है, 121 करोड़, अब हालांकि आंकड़े अब ये बढ़ चुके हैं 2011 की जनगणना के आपको उस बेस पे आपको मैं बता रहा हूँ। 121 करोड़ की जो जनसंख्या अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में ये दूसरे नंबर पे आती है आपकी। सबसे पहले तो आपकी चाइना की पॉपुलेशन, उसके बाद आपकी इंडिया की आती है। इसमें देखिए तो ये टोटल आपकी जो कितने परसेंट आपका कवर करता है, तो ये करता है आपके पास 17.5%। तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% आपके भारत में निवास करती है। तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इससे ज़्यादा आपकी जो चाइना की है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह जो आपके पूरे विश्व में जो है भारत जो है 17.5% की जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत दूसरे नंबर पे आता है। उसी तरह HP की अगर हम बात करें तो HP की जो पूरी जनसंख्या है, पूरे भारत की जो 121 करोड़ की जनसंख्या और 68 लाख जो आपकी 2011 के आंकड़ों के हिसाब से HP की जनसंख्या है, उसमें जो HP आपका जो है जीवन 0.57%, सिर्फ इतना, यानी कि 1% पॉपुलेशन भी आपकी HP में नहीं रहती पूरे भारत की। ये मान के चलिए आधे % से थोड़ी सी ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। तो जिस तरह जो 17.5% जो है जनसंख्या के हिसाब से जो भारत आपके जो है दूसरे नंबर पे आता है, उसी तरह अब आपकी जो है ये HP की कितनी आपकी जो है 68 लाख के आसपास जो आपकी इसकी पॉपुलेशन है। तो 121 करोड़ में 68 लाख जो आपका है वो कितना होगा, 0.57%। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। आई होप इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब देखेंगे इसमें हम आपके जो HP का आपका हो गया है, चलिए छोड़ देते हैं HP को। अब देखिए भारत का जो है स्थान देखिए अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये आता है आपके 7वें नंबर पे। अब इससे पहले के जो भारत के जो 6 देश कौन कौन से, ये चीज़ें आप समझ लीजिए थोड़ा सा। 6 देश को आप कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले आपने रखना है रशिया। एक ट्रिक है आपके पास, RCCUBA, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। इसमें आपका पहला है ये आपके पास रशिया है, इसके बाद आपके पास इसमें आता है कनाडा, उसके बाद आता है चाइना, फिर आता है आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, और उसके बाद आपके पास इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका आता है इसमें इंडिया। इंडिया आएगा आपके 7वें नंबर पे। तो पहले नंबर पे रशिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे आपका जो है इसमें USA आएगा, और 5वें पे आपका जो है ब्राज़ील, और 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत, और 8वें पे आपका इसमें आएगा अर्जेंटीना। तो 8 देश अब आपको ये याद होने चाहिए आपके क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सबसे बड़ा रूस, उसके बाद आपके पास कनाडा, चाइना, USA आपके 4th नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज, और इसके अलावा जो आपके पास इसमें ब्राज़ील हो गया, आपके पास इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, और आपका अर्जेंटीना। तो ये आपको जो आई होप इतना आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा एक और बात इसमें याद रखनी है आपने, इसमें तो क्या आपके जो इंडिया में आपने याद रखनी है, कई बार जो मुख्य भूमि की जो तट रेखीय सीमा और आपकी जो है सीमाएं आपसे पूछी जाती है कि आपकी जो कितनी आपकी तटीय सीमा है भारत की, ये आपसे पूछा जाता है। तो आई होप इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इस तरह से आपका इंडिया है, तो ये आपकी जो तट की जो रेखा है ये आपकी तटीय सीमा है। एक आपकी मुख्य भूमि की सीमा है, ये मुख्य भूमि की सीमा है आपकी, और बाकी कुछ यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार और इस साइड को आपका जो है लक्षद्वीप है, तो इनकी भी सीमा है। अगर दोनों की सीमाएं आपकी कैलकुलेट की जाए तो 7,516 किलोमीटर आपकी जो है तटीय सीमा आपकी इंडिया की है। तो 7,516 किलोमीटर ये तटीय सीमा है, ये यहाँ की भी इंक्लूड है और इस जगह की भी आपकी इंक्लूड है। अब जो प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय सीमा आपकी कितनी है, तो भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि आपकी मैंने क्या कहा, ये वाला एरिया, सिर्फ ये आपकी मुख्य भूमि है, इसमें आपकी जो सीमा, अब ये वाली आपकी काउंट नहीं होगी, जो यहाँ की सीमा है ये आपकी काउंट नहीं होगी। अब जो है भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा है वो है आपके पास 6100 वर्ग किलोमीटर। तो बस इतना सा आपने याद रखना, ये 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आई होप ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। समय आपका जो है थोड़ा आज कम भी है,
तो आगे एक प्रश्न एक दो इसमें और देख लेते हैं आपके। अगला प्रश्न अगर हम देखिए तो प्रश्न आपके पास, प्रदेश का धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड आपका कब हुआ था? प्रश्न नंबर 73 है, इसको देखेंगे। द फेमस फायरिंग एपिसोड ऑफ द प्रोविंस धामी टुक प्लेस इन, तो ये आपके जो है कब आपका ये हुआ था? तो ये हुआ था धामी गोलीकांड आपका 16 जुलाई 1939 को। तो इंपॉर्टेंट है, HPGK वाली वीडियोस में मैंने कई बार कवर किया है। अब ऑप्शन अगर आप सी देखें 1939 आपके पास दिया है, तो बिल्कुल 1939 आपका ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये याद भी रखना और सही भी हो जाएगा। लेकिन आपने साथ में ये भी डेट याद रखनी है, अगर रख सको तो 16 जुलाई हो सकता है कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्ट डेट भी आपकी पूछी जाए। ऑप्शन ए की बात करते हैं 1947, तो 1947 से एक फैक्ट हम देख लेते हैं। 1947 में क्या आपके 20 फरवरी आपके जो 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एंटनी ने घोषणा की कि भारत को जून जो है 1947 से पहले जो है आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ये डेट आपने याद रखनी है, 20 फेब 1947। एक जीके का प्रश्न ये बनता है, अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखिए 19, इसमें ऑप्शन दिया है 1942, इससे रिलेटेड जो एक जीके का क्वेश्चन याद करेंगे 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रश्न हो गया। इसके अलावा पुजौता आंदोलन आपका स्टार्ट कब हुआ था, कब आपका ये देखने को मिला था? तो वेद सूरज सिंह जो आपके थे उनके नेतृत्व में ये हुआ था पुजौता आंदोलन। तो ये भी आपका जो इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि पुजौता आंदोलन आपका कब हुआ? 1942 में। तो ये वाला यहाँ से हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से हो गया। जो पुजौता आंदोलन है उसका जो नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के तर्क में, जो आपका अगर बात की जाए भाई दो ना पाई, भाई दो ना पाई, इस तरह से आपका ये नारा था जो आपका, ये भी आपने याद रखना अगर आप याद रख सको। अगर ऑप्शन डी देखें तो इसमें एक डेट है आपके पास 1945। यहाँ से एक प्रश्न याद करेंगे, एक तो आपके पास इसमें शिमला सम्मेलन हुआ था, एक चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरा जो है 1945 में जो एक विक्ट्री जो सुरंग है, विक्ट्री जो आपकी टनल है शिमला में, अगर आपको पता हो विक्ट्री टनल है, इसका जो निर्माण आपके कब किया गया था? 1945 में। जब आपका जो है विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसकी जीत के उपलक्ष्य में, यानी कि उसकी जीत की खुशी में आपके जो है अंग्रेजों ने 1945 में जो शिमला में विक्ट्री सुरंग का जो आपका विक्ट्री जो टनल है उसका निर्माण आपके ये शिमला में करवाया था। तो ये आपके चारों ऑप्शन हम इसमें कवर कर लिए। आगे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 74, हाइड्रोजन का रंग निम्न में से कौन सा होता है? कलर ऑफ द हाइड्रोजन। तो कलर ऑफ हाइड्रोजन आपकी कैसी होती है? कलरलेस होती है। तो ऑप्शन अगर आप डी देखिए बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपके पास वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो आपके जो विश्व रक्तदान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो अब ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस आपका कब मनाया जाता है, इस पर की आपकी जो थीम क्या थी। इसके अलावा इसमें बाकी के ऑप्शन है 5 जून, 5 जून को क्या मनाया जाता है ये आपने नोट डाउन करना है। 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ये भी आपने नोट डाउन करना है, और 16 सितंबर को आपको क्या मनाया जाता है। इन सभी के डे आपके जो है क्या क्या सेलिब्रेट किए जाते हैं, प्लस इनकी इस ईयर की जो थीम आपकी क्या थी, ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है और आप इसको ये कर लेंगे। ईमानदारी से खुद ही करेंगे और आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो अपने लिए आप खुद से क्वेश्चन बैंक तैयार कर लीजिए। प्रश्न आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। लास्ट प्रश्न देखेंगे आज का, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी किसने दी? हु गेव द टाइटल फादर ऑफ द नेशन ऑफ द महात्मा गांधी, तो ये किसने दी थी ये आपने बताना है। ऑप्शन अगर आप बी देखें सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन अगर आप ए देखें तो इससे रिलेटेड आपका क्या प्रश्न बनेगा? ऑप्शन ए दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और इसके अलावा राजनीतिक गुरु ये माने जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय को जो है महात्मा गांधी का जो है आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। तो ये भी आप लिख लीजिए। ऑप्शन सी देखिए जवाहरलाल नेहरू, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न देखेंगे। 13 दिसंबर 1946 इन्होंने जो है विधानसभा के समक्ष जो है पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पेश किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आप ये वाला याद रख लीजिए। बाकी पंचशील का जो सिद्धांत है आपके जो चाइना के साथ हुआ था उसमें भी आपकी जो इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसको आप लिख लीजिए। गुटनिरपेक्ष आपकी जो नीति है उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अहम भूमिका आपकी निभाई थी। ये प्रश्न आप खुद सर्च करके देखेंगे। ऑप्शन अगर आप डी देखिए मदन मोहन मालवीय, इनसे जो कैसे आपका प्रश्न बनेगा। मदन मोहन मालवीय की अगर हम बात करें तो ये आपके जो महात्मा गांधी के साथ पहली बार जब महात्मा गांधी आपके शिमला आए थे तो कब आए थे? 1921 में पहली बार महात्मा गांधी शिमला आए थे और ठहरे थे आपकी ये शांति कुटीर भवन जो कि आपके समर हिल में है। तो आपके ये वहाँ पे ठहरे थे। इनके साथ 3 लोग थे, महात्मा गांधी के साथ 3 लोग थे। एक इनकी पत्नी थी, दूसरे आपके लाला लाजपत राय और तीसरे आपके कौन थे इसमें? मदन मोहन मालवीय। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ से आपके ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। बाकी जो जैसे मुझे टाइम लगता है आपके लिए क्लासेस में रेगुलर ला के रहा हूँ। और बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।